और जनाब इन दोनों शख्सियात को खराज तहसीन पेश करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साहबजादा काशिफ साद हैं, फ़र्जंद हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? सर आज दो बड़ी शख्सियात के हवाले से हम बात करने वाले, एक तो माधुलाल हुसैन साहब के हवाले से, दूसरा हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के हवाले से। क्योंकि कल उनका यौम पैदाइश है, लेकिन कल हमारी छुट्टी होती, प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए आज आपको हमने बुलाया ताकि उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ जानने की हम कोशिश कर सकें। सबसे पहले सूफ़ीज़म के बारे में, मतलब ये दोनों ही जो शख्सियात के हवाले से हम बात करें, दोनों ही सूफ़ीज़म के हवाले से बड़े मशहूर हैं। तो सूफ़ीज़म क्या है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफ़ीज़म, दाता हुज़ूर कहते हैं कि पहले काम हुआ करता था, अब नाम रह गया। तो ये कुछ लोगों के लिए काम है आज भी, और कुछ लोगों के लिए नाम है सिर्फ। इट्स अ पाथ टू वॉक ऑन। ओके, कि आप कैसे चल रहे हैं ज़िंदगी में, इसको राह सलूक भी कहते हैं। ठीक है। वाइस साहब का एक बड़ा कीमती फ़िक्र, आपने कहा राह सलूक वो राह है जिस पे आप जो सलूक इंसानों से करोगे वही सलूक कंसिडर होगा। क्या बात। यानी कि आप अगर इंसानों की बस्ती में से गुजर रहे हैं तो आपका गुजरना, आपका उनसे ताल्लुकात, आपकी उनकी मेहरबानी, आपका उनको माफ़ करना, उनसे माफ़ी मांगना, उनके लिए मनफ़ियत बख्श बनना, उनके खैर की इस्लाह के लिए काम करना, ये तमाम बातें जो है ना, ये सूफ़ीज़म का तरीक़ है। यूँ कह लें कि सूफ़ी जो है ना वो एक माली है, और वो एक पौधे को तराश खराश के खूबसूरत बनाता। तो ये हज़रत इंसान की जो बेहतरी के लिए जो लोग काम करते हैं, या जो जिनको मुतय्यन किया जाता है, ये सूफिया वो हजरात होते हैं जो अहद हाजिर में माशरती, इखलाकी, समाजी और जहनी गुत्थियाँ जहाँ पे बन गई हों, ये उनको सुलझाने के लिए। और वो फिर खोलता है, राज खोलता है पुराने, वो पुरानी आरजुओं को जगाता है। वो कहीं कहते हैं कि किसी पुरानी आरजू के साथ भी कनेक्ट कर देता है। तो ये ख़ासा होता है कि इस दौर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत की जो रोशनी है, उसको लोगों के अंदर फैलाता है। जब वो बात करता है, जब वो अमल करता है, तो उसके बीच में वो जो जिसको कहते हैं ना कि मोहब्बत की जो आग है वो नज़र आती है। बाबा बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि ये जो सूफ़ी का जो दिल होता है ना, ये एक चूल्हे की तरह होता है, मट्टी का चूल्हा, और इसमें आग ना भी जल रही हो तो इसमें कीड़ा नहीं आता। कीड़े को पता होता है कि ये फिर भी हिद्दत ज़रूर होगी अगर आग नहीं भी जल रही। तो ये कीड़े होते हैं हमारे खन्नास, हमारे अंदर की जो सोचें या मनफी रुझानात जो हैं, तो ये इनके पास नहीं फटकते। तो ये आग जो है ना, ये आग आपको उन हशरात से बचाती है। तो ये आग सरकार दो आलम की मोहब्बत की आग है, बेशक। और ये सूफिया कराम ने फैलाई है माशरे के अंदर। और अल्लाह के पास ना इतने रंग हैं कि अपने हर सच्चे बंदे को एक मुनफरिद रंग अता करता है। इसलिए माधुलाल हुसैन और हैं, दाता हुजूर और हैं, वासिफ़ अली वासिफ़ और हैं, और जितने भी लोग आते रहेंगे। मौलाना रूम का और मिजाज था। अब ये जो लोग आए हैं, इन लोगों ने काम क्या किया? इन्होंने सिर्फ हजरत इंसान के लिए काम किया, खुद तो मुस्तफ़ीद हुए। मुझे याद मौलाना रूम का जब ये सारा वो वाक़या हुआ ना, वो तालाब में किताबें निकाली, खुश्क सारा वो वाक़या था। फिर जब उनको इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझाऊं कि इल्म अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि ये सांप है। और अगर इल्म आप मनफियत या बहबूद खुदाबंदी के जो ये बंदे हैं, उनके इंसान के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये नूर है। क्या बात है। तो ये इन लोगों को जो इल्म अता हुआ सूफिया कराम को, इन्होंने फिर इंसान की खिदमत के लिए पेश किया, उसको उससे इस्लाह की और इसको फिर नूर बनाया। और ये लोग फिर रह गए दिलों में, ये गए नहीं। ये लोग जिंदा लोगों से ज़्यादा जिंदा हैं। बिल्कुल ऐसे, बेशक कि कितने साल गुजर गए हैं। माधुलाल हुसैन को भी, दाता हुजूर को भी, वैसे साहब को तो अभी 30 साल हुए हैं जी सारे। लेकिन वैसा फरमाते थे कि जिंदा वो है जो दिल में उतर गया
और मुर्दा वो है जो दिल से उतर गया। इसलिए कई लोग जिंदगी में भी मुर्दा होते हैं, कुछ मरने के बाद भी जिंदा होते हैं। हाँ। तो ये सूफिया कराम की ज़ात के साथ जो है ना मुख्तसर ये बात कि उन लोगों का एक ही तरीक है, अंदाज अलग अलग हैं सबके। सही। माधुलाल हुसैन को थोड़ा सा मलामती रंग कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी मलामत के साथ जुड़ी हुई थी। अच्छा। और वाह साहब का जो तरीक है वो उन्होंने मलामत पे बात ज़रूर की, इख्तियार नहीं किया। इनका जो मिजाज था वो दरवेशाना और तरह का था। अच्छा। तो ये अपने अपने अंदाज में इन्होंने जो है ना वो बात की है। मतलब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, अपनी ड्यूटी। अब हाँ। जो जिस इलाके में जो दरवेश आता है उस इलाके के जो लोगों के मसाइल हैं ना वो उस नब्ज पे हाथ रखता है। सरकार वाहिद साहब ने जो काम किया वो किया, लोगों की ज़हनी इस्लाह के ऊपर काम किया। और उस दौर के जितने बड़े जहन वाले लोग थे ना वो सब मुतासिर हुए हैं। उसमें अशफाक अहमद साहब, अच्छा, मुन्नू भाई, इजाज़ बटालवी, डॉक्टर अनवर सजाद, शहाब साहब, कुदरतुल्लाह शहाब साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब, ये नाबग़े असर नाम जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये तमाम लोग वाहिद साहब की महफिल में बैठा करते थे और वाहिद साहब से सवाल पूछा करते थे। अच्छा। और वाहिद साहब उनको जवाब दिया करते थे। और अब ज़रा इल्म के लेवल का अंदाज़ा ये लगा लें कि एक महफिल हो रही थी वाहिद साहब की। अच्छा। उसमें अशफाक साहब ने कुछ सवाल पूछा। सही। तो आपने उसका जवाब इनायत करना शुरू किया। तो फिर आपने कहा अशफाक साहब बात समझ आई है या मैं थोड़ा आसान करके समझाऊं? अच्छा। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये कौन सी बात है, ये कौन सा लेवल है कि ये बात अशफाक साहब को भी आसान करके समझानी पड़ती है ये बात। तो ये बात जो है ना वो अता की कहानी और है, मेहनत की कहानी और है, अमल का नतीजा और है, फजल की और बात है। ये फजल याफ्ता लोग होते हैं जी सारे के सारे कि जिनसे आगे लोगों के अंदर बात बढ़ रही है। और फिर अंदाज ऐसा होता है अपना अपना। मुझे माधुलाल हुसैन है, जैसे उनका वो कलाम है कि रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, क्या खूबसूरत कलाम है। वो एक अपनी ज़ाती वारदात के हवाले से, ये शायर हजरात जिन्होंने भी सूफिया कराम ने शायरी की है ना जी, इन्होंने अपनी वारदात का जिक्र किया। जैसे भी आपने पढ़ा वो शेर, मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना। अब ये अपनी एक ज़ाती वारदात का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो ये शायरी में लोगों के लिए भी बात होती है लेकिन अपनी एक पर्सनल वारदात का भी जिक्र हो रहा होता है। तो मतलब आपके ऊपर जो चीज़ें गुजर रही होती हैं आप उसका भी जिक्र कर रहे होते हैं अपनी शायरी के अंदर। बिल्कुल कर रहे होते हैं ये। और ये बड़े बड़े राज इसमें फिर छुपाए जाते हैं। जो सूफिया कराम की जो शायरी, ये आम शायरी नहीं होती। वाह साहब इसको कहा करते थे कि जो सूफिया की शायरी है ना ये रजिस्टर्ड कलाम है, रजिस्टर्ड। तो बल्कि वो जब कभी समा भी होता था महफिल कवाली की तो आप कवाल को कहा करते थे वो रजिस्टर्ड कलाम सुनाओ, दूसरा कलाम नहीं सुनाना। अच्छा। तो ये चूंकि इस कलाम को भी उस ज़ात के साथ चूंकि मंसूब होता है तो इस कलाम की भी रिफ़त और तरह से होती है। बेशक। कि जो बात कह दी गई है कि कोट मिठन शरीफ से चली बात कि जी मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, तो वो कलाम चलता आ रहा है। फिर सूफिया कराम की बात, तो इनकी बातें रह जाती हैं और ये सूफिया कराम की बातें रहती दुनिया तक रहेंगी, रहती दुनिया तक रहेंगी, चलती जाएंगी। एग्जैक्टली। क्योंकि ये खुद से नहीं क्रिएट की गई हैं, इनका हवाला कहीं अता के साथ था। बेशक। तो जो अता जिस जगह पे वैसा फरमाते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह का फजल हुआ हो ना वो जगह रह जाती है। क्या बात। तो वो दिल जिसमें याद खुदा हो, जिसमें इश्क नबी हो, वो भी कायम रह जाता है। बेशक। उसकी तासीर देर तक चलती रहती है। वाह साहब ने एड्रेस किया, गुफ्तगू की। अच्छा। मज़ामीन लिखे, आपने पोइट्री की, उर्दू में की, पंजाबी में की। पंजाबी का मैं एक शेर आपकी नज़र करता हूँ वाह साहब का। आप कहते हैं कि शीन, उनकी ना वो अलिफ बे से ऐसे शायरी है। अच्छा। शीन से शेर है उनका कि शीन शौक चराग जलाओ दिल विच। अच्छा। शौक चराग जलाओ दिल विच होवण दूर हनेरे, जिथे शौक दे दीवे बलदे चानन चार चुफेरे। क्या बात है। शौक दी मंजिल हर मंजिल तो अगे होर अगेरे,
वासिफ यार चलो चलो वसीए जिथे शौक दे डेरे। क्या बात है, क्या बात। तो वो उन्होंने शौक के डेरे लगाए। तो ये सूफिया का अब फिर भाई साहब ने एक फिक्रा माधुलाल हुसैन के लिए भी कहा है। अच्छा। आप कहते थे कि वो उनका होता है ना मेला चिरागा होता है जी वहाँ पे। तो आप फरमाते थे कि जिसके दिल में रोशनी ना हो वो चिरागों के मेले से कुछ हासिल नहीं कर सकता। क्या बात। अब ये इसके बड़ा वाज़ेह सा मतलब ये है कि आपके अंदर थोड़ी सी वो रमक होनी चाहिए, चाशनी होनी चाहिए, तब ये चिरागों के मेले आपको कुछ दे रहे होते हैं। और अगर आपका मकसद वहाँ पे जाके जलेबियाँ खाना है तो खा लें, वो भी ठीक है, वो भी आपकी हाज़िरी कबूल हो जाएगी। लेकिन ये लोग और सामान लेके बैठे हुए हैं, ये और खजीने हैं, गंजीने हैं ये लोग। दाता हुजूर के बारे में कहते थे कि वो गंज बख्श हैं। और पूछो तो सही किस चीज़ के गंज बख्श हैं वो क्या देते हैं वहाँ पर? तो वो जो देते हैं वो लेने के लिए जाओ तो वो बहुत खुश होते हैं। क्या बात। उनसे वो फैज़ लेने जाएं, उनसे वो अल्लाह का रास्ता लेने के लिए जाएं, उनसे सरकार दो आलम की मोहब्बत लेने के लिए जाएं। तो ये लोग देते हैं, आज भी देते हैं। मेरा तो बिल्कुल मानना है अगर इनका कलाम जिंदा है तो ये भी जिंदा है। इनकी बात आज हो रही है तो फिर ये आज भी मौजूद है। तो वह सब की सारी ज़िंदगी और तालीमात जो थी वो सिर्फ थी अल्लाह और अल्लाह के। बल्कि एक बड़ा कीमती आप जुमला कहा करते थे कि इबादत अल्लाह की, मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खिदमत इंसान की। और बस इंसान के साथ फिर वो जुड़ गए। वो याद है हमारे इलाके में एक झगड़ा हो गया। अच्छा। एक साहब ने दूसरी गाड़ी का विंड स्क्रीन तोड़ दिया। अच्छा। तो वो उसने कहा कि ठहर मैं तेरा इलाज करता हूँ, मैं बुलाता हूँ बंदों को। अच्छा। वो डर के भाग के हमारे पास आ गए, दोपहर का वक्त था। सही। और कहा कि जी गलती हो गई, गाड़ी का शीशा टूट गया, झगड़ा हो गया। और इतनी देर में बाहर वो लोग भी इकट्ठे हो गए, ढूंढते ढूंढते आ गए। उन्होंने कहा वो निकालो उसको बाहर, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपने वो जिसका नुकसान हुआ था ना उसको बुलाया। अच्छा। पूछा भाई तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? उसने बताया उस वक्त 3000 रुपये की FX थी, उसकी स्क्रीन थी। तो आपने वो दराज से 3000 रुपये निकाले उसको। सही। और जिससे स्क्रीन टूटी थी उसको कहा माफ़ी मांगो। अच्छा। उसने कहा जी मैं माफ़। तो जिसकी स्क्रीन टूटी उसको कहा कि तुम माफ़ कर दो इसको, तुम्हें पैसे मिल गए, आइंदा नहीं करेगा। दोनों को जप्पी शप्पी डल चले गए। अब वो एक साहब वहाँ खड़े थे हमारे मनान साहब, उन्होंने कहा कि सब जिसके लिए आपने पैसे दिए ये तो बहुत झगड़ालू इंसान है, मोहल्ले में झगड़ा करता रहता है, तो आपने इसके लिए पैसे दे दिए। तो आपने कहा बात सुनो, हमारे पास नेकी का मौका चल कर आया है, हम इसको कैसे छोड़ दें? जिस तरह सरकार दो आलम ने फरमाया था ना कि जिस तरह से दुनियादार दुनिया कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, इस तरह से ये लोग दीन कमाने का, नेकी कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या बात। और यही इनका तरीका है सारी ज़िंदगी का कि लोगों के काम आए। उनके ख्याल जहाँ फंसे हुए थे वहाँ से निकाला उनको। मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो कि इंसान जो कर रहा है वो करना छोड़ दे और एक नए रास्ते पे चल पड़े, जिसकी आदत हो। हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जो किसी न किसी इल्लत में गिरफ्तार थे। अच्छा। कोई उस दौर में वो नशा करते थे, वो भी आ गए, या कोई और इखलाकी बीमारी में भी कुछ लोग मौजूद। तो आपकी मोहब्बत और तासीर ऐसी थी कि मैंने देखा कि वो कुछ अरसे में उन चीज़ों से निकल आए। क्या बात है। अब ये डॉक्टर नहीं है, ये कोई अस्पताल भी नहीं है, तो फिर ये कौन सी तासीर होती है कि लोगों के दिलों के हाल बदल जाते हैं। अब जिसके दिल का हाल बदल गया ना, ये करने वाला कोई आम आदमी नहीं होता। अल्लाह का खास फजल होता है उसमें। अल्लाह का खास फजल होता है जी, उस पे राज खुले हुए होते हैं। वह सब कहते हैं कि ना आया हूँ ना मैं लाया गया हूँ, मैं हर्फ कुन हूँ फरमाया गया हूँ, मेरी अपनी नहीं है कोई सूरत, हर एक सूरत से बहलाया गया हूँ। फिर आप कहते हैं कि वरक वरक मेरी नज़रों में कायनात का है कि दस्ते गैब से लिखी हुई किताब हूँ। ये लोग जानते हैं कि कभी आप भी अल्लाह के ख्याल में रही हैं या सब रहे हैं। अच्छा। अल्लाह ने सोचा होगा कि कभी इसको भी बनाना है, इसका भी एक नसीब लिखना है। तो आप गौर करें कि आप भी कितने कीमती लोग हैं, हम लोग सारे के सारे। बेशक बेशक। कि अल्लाह ने हमें भी बनाने का सोचा, इस दुनिया में भेजा।
तो अब ये जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ, ये जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ना है। हाँ, ये जोड़ते हैं। तो काशिफ साहब, मतलब अब मिस करते हैं कि पहले जो महफिलें सजती थी हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के होते हुए, अब वैसा होता है, चीज़ें होती हैं? देखिए वो एक फिज़िकल प्रेजेंस तो बाप की जगह पर भी महसूस होती है, एक महफिल की जगह पर भी महसूस होती है, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि मैं सुबह से शाम तक आपकी बात करता हूँ, आपके ख्याल में रहता हूँ। तो मैं नहीं, और भी बहुत सारे लोग। एक दौर था कि मैंने YouTube के ऊपर वासिफ़ अली वासिफ़ लिखा। अच्छा। तो अभी नई आई थी, तो उसके बीच में वासिफ़ नाम का बंदा ही कोई नहीं था पूरी YouTube के अंदर। अच्छा। तो आज आप लिखें तो जितने चैनल्स बने हुए ना उसके पेजेस खुल जाते हैं, पेजेस खुल जाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ, वासिफ़ साहब ने ये कहा, वो कहा। ये मैं नहीं कर रहा, ये लोग खुद से अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमने भी बनाए हुए ऑफिशियल टाइप कुछ चीजें बनाई है ना, कि जिसके ऊपर पता चलता है कि ये जी हमारी तरफ से बात जा रही है। लेकिन काम करने वाले लोग तो पता नहीं किस किस दुनिया में बैठे हुए, कहाँ बैठे, क्या क्या करी जा रहे हैं, और ये मोहब्बत उनको अता हुई है और इस पे काम किए जा रहे हैं। अब ये लोग, इनकी महफिल भी चल रही है, इनकी बात भी चल रही है। वासिफ़ साहब के जब विसाल हुआ ना तो आपकी 4 कुतुब थी। अच्छा। अब माशाल्लाह 57 है माशाल्लाह, एंड स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके। तो अभी काम बाकी है, पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकूंगा, ये मेरे बाद भी होता रहेगा काम, तो ये चलेगा। ये लेगेसी है, ये एक लेगेसी है, ये चल रही होती है, और ये बुजुर्गों के नाम के साथ मंसूब होती है। जो वो जिसके दिल में चिराग है ना, वो फिर उससे रोशनी लेता है, वो रोशनी ढूंढ भी लेता है, बाकी के दिलों में रोशनी ढूंढ भी लेता है। साहबजादा काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप वक्त निकाल के यहाँ पर आए और हमारे जनाब आज 2 सूफिया कराम के हवाले से हमने बात की है और उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की और उनको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया है आज के शो में।